इंटरव्यू कर रहे हैं ना, ये चलना भी चाहिए, वहाँ तक ये बात पहुँचनी चाहिए। ये आपने लुकानी नहीं है। आजकल जो रिपोर्टर होते हैं इन चीज़ों को छुपा लेते हैं। जैसे ही बच्चा पैदा होना, बच्चा अपने हाथ में, जब तक पैसे नहीं देंगे ना तब तक देंगे नहीं। उन्होंने कहा पहले 500 रुपया दे तब हमने आपका बच्चा देना है, अदरवाइज उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया था। बच्चा नहीं दिया उन्होंने जब तक हमने 500 रुपये नहीं दिया। पैसों के बगैर मिलने नहीं देते, पैसों के बगैर वो काम नहीं, पैसों के बगैर बच्चे को नहीं मिलते। ये सारा सिलसिला चल रहा है। हम इसलिए परेशान होते हैं यार, हमारे मरीज को ना कुछ कर दें। भाई अक्सर मोबाइल बंदा वाड़े ला देता है, डॉक्टर आ जाते राउंड से लवा की बाहर कट देंगे। जो असं जाने अंदर तो उसने मोबाइल गायब होते हैं। तनख्वाहें भी लेते हैं और लोगों को तंग भी करते हैं। यार ये सरकारी हॉस्पिटल है, इसका मतलब है कि अवाम के टैक्स के पैसों पे चलता है। आप देख रहे हैं नियो प्लस और मैं हूं आपका मेज़बान साद फरदीन। जनाह अस्पताल में मौजूद हैं और यहाँ पर एक नया वाक़या पेश आया है कि जब यहाँ पर राउंड लगाया जाता है तो जो मरीज़ के लवाहकीन होते हैं वो अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगाते हैं अपने मरीज़ के साथ वाले टेबल पर। लेकिन जैसे राउंड ख़त्म होता है वो अंदर जाते हैं तो अंदर जाकर देखते हैं मेरा मोबाइल वहाँ पर मौजूद नहीं है। इनका ये कहना है। ये शख्स मेरे साथ मुतासरा मौजूद हैं और ये कहते हैं पहला वाक़या नहीं है, इतने मुतअद्दिद वाक़यात पेश आ चुके हैं। तो इनसे जानते हैं कि सारा वकूआ क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। यार क्या नाम है आप? फखर अब्बास जंग से आया हूँ। फ़खर भाई मुझे बताएं क्या वाक़या पेश आ गया? सर जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर की गल करें पिया भाई अक्सर मोबाइल बंदा वाड़े ला देता है, डॉक्टर आ जाते राउंड से लवा की बाहर कट देंगे। जो असं जाने अंदर तो उसने मोबाइल गायब होते हैं। मोटर सी कैमरे को जमींदा है वो सन विखा तो देंगे पिक्चर भैया बंदा मोबाइल लैते जा रही है, लेकिन पिक्चर देंगे कोई नहीं। देनी चाहिए पिक्चर ताकि असी नादरा तू ओदा रिकॉर्ड कट सकी नौसरबाज का उन्होंने चाहिए पिक्चर मिलनी चाहिए सन। अच्छा मैनू ये दसो जो तुहानू कहते हैं कि बाहर चले जाओ डॉक्टर आए ने राउंड वास्ते, मरीज़ों ते डॉक्टरों तो इलावा कोई तीसरा बंदा होंदा उत्थे? सर होंदा तो कोई और कोई लवाहकीन नहीं, गार्ड बैठा होंदा बूहे ते जावन कोई नहीं देंदा। पता नहीं वो चला कौन जाता अंदर, ये तो उनको नहीं पता। डॉक्टर ते मरीज़ां ते गार्डां तो इलावा उत्थे तीसरा बंदा नहीं होंदा, यानी या मरीज़ हुंदे ने या इन्हां दा हमला हुंदा है ते बाद च मोबाइल चुक्या जांदा है। चुके जान तो बाद तुहानू तस्वीर विखा ते दिंदे ने क्या बंदा चुक रहा तुहाडी तसल्ली वास्ते, लेकिन तुहानू तस्वीर दिंदे नहीं, पिक्चर को नहीं देंदे ताकि असी नादरा तू रिकॉर्ड कटा लईए। वो को नहीं मिलता। तुसीं जाके उन्हां नाल गल कीती है? 1 ते कॉल की आई, चौकी ते रबड़ रखाई है, लेकिन एक्शन को नहीं है। पुलिस वाले की कहंदे ने? पुलिस वाले कहते ट्रेसिंग ते ला दिता, पता नहीं अल्लाह बेहतर जानदा लाया कि नहीं लाया। प्रदेश से आए हैं, एक शहर छड़ के दूसरे शहर से आए हैं, हॉस्पिटल से आए हैं। हूँ साढ़े नाल मरीज़ है, इतने 100 मसले मसाइल हो जाते हैं। बाहर देखो साइकिल स्टैंड वाले ये साढ़े नाल 2 नंबर ही कर रहे हैं, कैंटीन वाले वो 2 नंबर ही कर रहे हैं। ये चीज़ बाहर 150 की मेरी इतों 200 दे रहे हैं। अंदर हॉस्पिटल चले जाओ तो अमला अलग पैसे लै रही है, ठीक है मरीज़ ना लगे तो होता गार्ड वगैरह नर्स हैं जो भी हैं बे पहले 100 रुपये दे फिर तो अंदर जान देना, पहले 50 रुपये दे फिर तो अंदर जान देना। उस अलावा दूसरी गल है अंदर 100 चीज़ें चोरी हैं। हूँ असं एक शहर छड़ के दूसरा शहर असीं आए हैं सिर्फ इलाज मुआलजे वास्ते, ठीक है। इतने आके भी साढ़े नाल 2 नंबर होवें, इतने आके साढ़े तो फिर साढ़े एक शहर छड़ के दूसरे शहर आने का मकसद की है? पेंचर का की हिसाब है? ये कह रहे हो यार ये ना अंदर खड़ी करें ना तो पंचर होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। जैसे ही बाहर जाएँ तो बाहर ही खड़े होते हैं बाइक वाले। अच्छा ये खुद तो करते नहीं है मेरे ख्याल से, वो बाइक वाले खुद ही कर देते हैं बाहर, फिर वो बाहर ही खड़े होते हैं। फिर यार ये जनाह अस्पताल में क्या हो रहा है? मेरी तो सोच गुम हो गई है। कैंटीन पे जाएं उन्होंने इजाफी चार्जेस लेने हैं, 100 रुपये वाली चीज़ 150 में और 150 वाली 200 में देनी है। ये वो लोग हैं जो मरीज़ों के साथ आए हुए हैं, मजबूर हैं, इनकी मजबूरी का इस तरह फ़ायदा उठाया जा रहा है। जब नर्सों के बारे में आप ये बता रहे हैं कि कोई भी काम हो, कोई इंजेक्शन, कोई दवाई हो, वो पहले पैसे लेते हैं कि इतने पैसे हमारी जेब में डालो, हमारी जेब गर्म करो और फिर दें 150 समय दें, उसके बाद हम आपका काम जल्दी कर देंगे। अंदर गार्ड बैठे हुए वार्ड में, वो कहते हैं कि भाई आप हमें 200 रुपये दें, चाहे आप अपने मरीज़ को मिलने के लिए 5 लोग चले जाएँ। हत्या कि हॉस्पिटल का कोई जो है ना इशू नहीं है कि आप अंदर मरीज़ को मिलने जाएं या ना जाएं, ठीक है। लेकिन जब हमारे साथ हमारे अलावा मिलने आते हैं मरीज़ को तो वो कहते हैं कि भाई आप 100 रुपये 200 रुपये हमें दें, फिर चाहे आप सब चले जाएं। अगर हम 200 रुपये या 100 रुपये नहीं देते तो फिर वो किसी को अंदर नहीं जाने देते। चले जाओ गायनी वार्ड पे जाओगे, गायनी वार्ड पे चले जाओगे, बेबी पैदा होता है ना कोई, जो उससे पहले ना ट्रीटमेंट होता है, जो नर्सों का ना फ़र्ज़ बनता है, जो ड्यूटी है उनकी, उधर जाएंगे ना वो पहले कहेंगे जी 150 लगाओ, फिर आपकी वो जो पार्टी होती है जो होती है ना वेस्ट वगैरह वो आपका साफ़ करेंगे, उसके बगैर नहीं करेंगे। 150 डेली के लेते हैं। जैसे ही बच्चा पैदा होना, बच्चा अपने हाथ में, जब तक पैसे नहीं देंगे ना तब तक देंगे नहीं। वो इतनी गंदी ज़ुबान है, वो बच्चा ही नहीं देखने देते हैं। हाँ इतनी गंदी ज़ुबान उनकी। नर्सें तो नहीं, खैर नर्सों ने आके वो लगाई होती हैं, आया जो फिर रही होती हैं, ठीक है। ये इनके सर के मिली भगती है सारी। वो खर्चा नहीं देती जो यहाँ पे काम करती हैं,
जो भी है काम वाले जो भी स्टाफ है उनको जना हॉस्पिटल की तरफ से क्या किसी किस्म का कोई मुआवजा, कोई फीस, कोई तनख्वाह, किसी किस्म कोई 1 रुपया भी नहीं मिलता जो वो हमसे लेते हैं कि भाई हमें दे, या फिर ये बताना है कि हमें अंदर से नहीं मिलते, हमने आपसे लेने हैं, फिर हम उन्हें हंसी दे दे कि यार चलो ये ले जाए, आप अपना काम जो कर रहे हैं। वो हमसे भी लेते हैं, अंदर से अपनी तनख्वाहें भी लेते हैं। ये कौन सी बात हुई? अब 1500 रुपये 4 दिन पहले हमारा ऑपरेशन हुआ था, 1500 रुपये उन्होंने लिया। बच्चा पैदा हुआ, उन्होंने कहा पहले 500 रुपया दे तब हमने आपका बच्चा देना है, अदरवाइज़ उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया था, बच्चा नहीं दिया उन्होंने जब तक हमने 500 रुपये नहीं दिया। ये होता है कि हमें पहले मुबारक दें, वो एक शहर छोड़ के दूसरे शहर में आए हैं, यहाँ पे वो मुबारकियाँ लेने शुरू कर देती हैं। पता नहीं पहले जेब में पैसे हैं या नहीं है, लेकिन उनको मुबारकियाँ चाहिए। उन्होंने तब तक बच्चा नहीं देना, दिखाना, बच्चा ही नहीं दिखाना, दिखाना भी नहीं है। यहाँ तक है कि इनका जो अपना काम करने वाला बंदा है शहजाद, 4थे फ्लोर पे, ठीक है, हड्डी वार्ड में, उसको 1 महीना हो गया इधर, 18 साल से वो जॉब कर रहा है। वो ऊपर रो रहा है मुझे राड नहीं डाल के दे रहे, आगे से आएंगे तो डालेंगे। वो कहते हैं हमें पैसे दे या आप बाइट से ले, हम डाल देते हैं। पीछे जो आना है वो उनका ही है, एक पीस जो है सर 20, 25, 35 का है राड, ठीक है। तो उनके प्राइवेट के साथ जो काम करने वाला वर्कर है उसके साथ ऐसा हो रहा है, गो हम क्या हैं, कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट से पूरे ही मिल रहा है। अभी से इतना बड़ा हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट की नज़र तो होगी इस पर, ठीक है। सामान पीछे से पूरा आ रहा है, लेकिन अंदर से वो हो रहा है, गायब होता जा रहा है। तो वो मरीज़ को क्या दे, अब ब्लड देने जाए ना, अब ब्लड देने का काम किसका? मरीज़ ने आना, मरीज़ ने ब्लड देना। मैंने ब्लड देना है ना, उन्होंने कहा जी ब्लड वो लेके आओ, वो बोतल लेके आओ बाहर से। अब ये भी तो उनका काम है, ये गवर्नमेंट है ना, तो गवर्नमेंट यहाँ पे किसके लिए है? हमने सारी चीज़ें बाहर लेनी है। 2 चीज़ें उन्होंने इन्फेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आते हैं वो ब्लड ग्रुप और बताते हैं, और अंदर जाते हैं डॉक्टर ब्लड ग्रुप। और आज सुबह मेरे साथ ये 2 बार हुआ है। पहले सैंपल लेके उन्होंने कहा ए पॉजिटिव है, अंदर लेके उन्होंने कहा आपके मरीज़ का बी पॉजिटिव, आप ए पॉजिटिव अपने पास से ले आए हैं। हमने फिर सैंपल निकलवाया और फिर दोबारा टेस्ट कराया, उन्होंने कहा ए पॉजिटिव है। अंदर गए, उन्होंने फिर कहा हमारे अंगूठे लगवा रही हैं, अगर आपके मरीज़ को कुछ भी हो गया तो आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन हमें नहीं कन्फर्म हो रहा कि आपके मरीज़ का ए पॉजिटिव है ग्रुप, हमें ये बताएं। वो फिर हमें सैंपल किस चीज़ का निकाल के देते हैं जो उनको पता ही नहीं चलता। डॉक्टर कुछ बताते हैं कि उन्होंने लेबार्ट्री अंदर वार्ड में खुद लगा रखी है और बाकी की लेबार्ट्री और है, कि उनको पता ही नहीं चलता ब्लड ग्रुप कौन सा है हमारा। और कल रात को उन्होंने इमरजेंसी लेबर होम से हमें वार्ड में शिफ्ट किया, गायनिक यूनिट वार्ड में। तो वहाँ का जो सिक्योरिटी गार्ड था वो उसने मरीज़ से नहीं मिलने दिया, उसको 200 रुपया दिया, फिर उसने अंदर जाने दिया, मरीज़ को मिलने दिया। खाना देने जाना था अंदर, तो उन्होंने 200 रुपया लेके। क्या कह रहे हैं? ये काम तो है ऐसा इधर भाई, क्या ऐसा है की गल है, डरते हैं यार। एनजी यही हो रहा है। ऐसा क्या हुआ? इंटरव्यू कर रहे हैं ना, ये चलना भी चाहिए, वहाँ तक ये बात पहुँचनी चाहिए। ये आपने लुकानी नहीं है। आजकल जो रिपोर्टर होते हैं इन चीज़ों को छुपा लेते हैं। सब ने बातें एक यस की हैं, 100% सच बातें की हैं, और सब कुछ है। पैसों के बगैर मिलने नहीं देते, पैसों के बगैर वो काम नहीं, पैसों के बगैर बच्चे को नहीं मिलते। ये सारा सिलसिला चल रहा है। हम इसलिए परेशान होते हैं यार, हमारे मरीज़ को ना कुछ कर दें। ये 2 घंटे में खड़ा हो गया हूँ। उन्होंने कहा जी ये ब्लड, ये स्टैंप लगवा के लेके आओ, ये साइन करवा के लेके आओ। ये मैं लेके आया हूँ, वो कहता मेरे खाने का टाइम हो गया। आप साहब मुझे ये बताइएगा, माशाल्लाह आप बरेश हैं, दाढ़ी आपकी, आप इस्लामिक भी लग रहे हैं, झूठ नहीं बोलेंगे। वाकया था नहीं ये सारा कुछ इधर हो रहा है? सब कुछ सच है, मैंने सबकी बातें सुनी है, किसी एक बंदे ने भी झूठ नहीं बोला है। आप इसमें से मैं गवाही देता हूँ कि मैंने सारे मजबूर आए हैं, कोई अपनी खुशी से सारे मजबूर आए हैं, लेकिन अफसोस है मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है। सबकी तनख्वाहें हैं, इतनी 50-50 हज़ार 60 हज़ार इनकी तनख्वाहें हैं। तनख्वाहें भी लेते हैं और लोगों को तंग भी करते हैं। यार ये सरकारी हॉस्पिटल है, इसका मतलब है कि आवाम के टैक्स के पैसों पे चलता है। तो अगर हाँ जी, अभी मुझे मिला है, वो अल्लाह की कसम बंदा वापस चला गया। अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूँ, वो बंदा वापस चला गया। सुन रहे थे जी आप इनकी बात। ये जना अस्पताल लाहौर में मैं खड़ा हुआ हूँ, और ये लोग जना अस्पताल में आए हुए हैं, दूसरे शहरों से आए हुए हैं। ये सिंध का कोई अस्पताल नहीं है, सिंध के किसी गोठ का अस्पताल नहीं है, ये लाहौर का मशहूर तरीन अस्पताल है। दूसरे शहरों से लोग, दूसरे सूबों से लोग यहाँ पर आते हैं और इनके साथ ये मामलात पेश आ रहे हैं। यहाँ पर खुदा की कसम मैं 2 घंटे और खड़ा हो जाऊँ, किसी एक बंदे ने भी चुप नहीं होना। उनकी इतनी दास्तानें हैं, इतने मसाइल हैं यहाँ पर।